नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के करंट जीके के लिए मुम्बल राजस्थान वार्षिकांक 2022-23 जो चल रही थी, और आज इसकी जो है 11 नंबर यानी 11वीं जो क्लास है। तो इस प्रकार से लगभग 25 से 30 क्लास में जो मुम्बल वार्षिकांक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, इसका फर्स्ट कंटेंट क्या है। देखो, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। देखो, यहाँ पर आपने सब क्रिटिकल भी पढ़ा होगा, सुपर क्रिटिकल भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित किया गया है। तो ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि बांसवाड़ा के कहाँ पे, दानपुर बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, प्रदेश में अक्षय ऊर्जा, देखो जब भी अक्षय ऊर्जा की बात आए तो इसके अंदर हमेशा आप सौर ऊर्जा, ठीक है, और दूसरी पवन ऊर्जा, ठीक, और बायोमास, ये तीन बातें तो जरूर नोट कर लेना। कई बार आपको अक्षय ऊर्जा के बारे में लिखना आ जाए भी, अक्षय ऊर्जा को समझिए राजस्थान में इसका विस्तार क्या है, मानो मेंस के अंदर आ जाए तो आपको अक्षय ऊर्जा के बारे में इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि अक्षय ऊर्जा के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास एनर्जी को मतलब लिखा जाता है अक्षय ऊर्जा। ठीक है, देखो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने 2400 मेगावाट क्षमता का नया, देखो यहाँ पे अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, ये इतनी सी बात याद रखना, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जो थर्मल पावर प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, दानपुर बांसवाड़ा के अंदर। और इसकी लागत की बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जो है लागत इस पर आएगी। और वहीं कुछ अपनी बात कर लेते हैं कि सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूँ सब क्रिटिकल पावर प्लांट की, ठीक है, तो इसके अंदर एक बात नोट कर लेना कि इसके अंदर 500 मेगावाट से कम की एक यूनिट होती है, प्लस लगभग 600 ग्राम, क्या है, 600 ग्राम कोयला जो है वो एक यूनिट बनाने में खर्च होता है। कितना, एक यूनिट बनाने के अंदर 600 ग्राम कोयला जो है खर्च होता है। वहीं सुपर क्रिटिकल की बात करूं तो सुपर क्रिटिकल के अंदर चार, इसके अंदर लगभग जो एक जो है यूनिट होती है इस प्रकार का, तो उसके अंदर लगभग 500 मेगावाट से ज़्यादा इकाई इसके अंदर लगाई जाती है। और कोयले के खर्च की बात करें तो 500 ग्राम कोयला खर्च होता है एक यूनिट बनाने में। ठीक है, एक यूनिट बनाने में कितना, 500 ग्राम कोयला खर्च होता है। वहीं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की बात करें तो इसके अंदर मात्र 450 ग्राम कोयला ही खर्च होता है एक यूनिट एनर्जी को यानी ऊर्जा को बनाने के लिए। देखो, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल के बारे में बताइए। ठीक है, तो उसमें इस प्रकार से, जिस प्रकार से पहले जो क्वेश्चन का ट्रेंड था कि सब क्रिटिकल में कितनी एक इकाई है जो कितनी मेगावाट ऊर्जा जो बनाती है, तो लगभग 500 से कम, ये 500 से ज़्यादा, और ये लगभग 800 या 800 से ज़्यादा की एक इकाई होती है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। और कोयले की बात करें तो सब क्रिटिकल के अंदर कितना, 600 ग्राम कोयला जो है एक यूनिट बनाता है, और सुपर क्रिटिकल के अंदर 500 ग्राम कोयला एक यूनिट बनाता है। और वहीं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की बात करें तो 450 ग्राम जो कोयला है वो एक यूनिट बनाता है। तो फायदे की बात करें तो अल्ट्रा जो सुपर क्रिटिकल है वो फायदेमंद है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर कोटा जो थर्मल पावर प्लांट है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, कोटा थर्मल पावर प्लांट में 1240, क्या, 1240 मेगावाट की कितनी, 7 यूनिट है, यानी 7 इकाई है, कितनी, 1240 मेगावाट की। और इसमें 640 मेगावाट के 3 यूनिट की लाइफ इसी साल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा अपनी बात करते हैं सूरतगढ़ के सब क्रिटिकल की 3 यूनिट जो है 2024 और 2025 में भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए नए थर्मल पावर प्लांट की ज़रूरत है। इसे बनने में लगभग 4 साल लगेंगे, जबकि राजस्थान में 10,000 मेगावाट प्लांट पार्क लग चुके हैं। और वर्ष 2025 तक 30,000 जो मेगावाट का जो लक्ष्य है वो लगभग 30,000 मेगावाट जो है एनर्जी वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप इतनी सी बात ज़रूर याद रखना कि राज्य का पहला
अल्ट्रा सुपर है, क्या है यहाँ पे बात हो रही है, क्या अल्ट्रा सुपर की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे याद रखना है, दानपुर बांसवाड़ा के अंदर, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की क्या क्या विशेषताएं होती है वो आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सब क्रिटिकल के अंदर एक इकाई 500 यूनिट से कम होती है, और सुपर क्रिटिकल के अंदर 500 से ज़्यादा होती है, और अल्ट्रा सुपर की बात करें तो 800 या 800 से ज़्यादा होती है। और वहीं कोयले की बात करें तो सब क्रिटिकल के अंदर एक यूनिट में 600 ग्राम कोयला यूज होता है, और सुपर क्रिटिकल के अंदर 500 ग्राम कोयला यूज होता है एक यूनिट के लिए, और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल के अंदर 450 ग्राम जो कोयला वो यूज होता है एक यूनिट बनाने के अंदर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट। देखो 26 जनवरी 2022, ये अच्छे से नोट कर लेना, क्या 26 जनवरी 2022 को किस स्थान पर संविधान पार्क, क्या है, संविधान पार्क का शिलान्यास जो है राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा किया गया। देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संविधान पार्क यानी एक ऐसा जो म्यूजियम जो बनाया जाएगा, अपने को पता है राजभवन अपना जयपुर में है, तो ऑब्वियसली बात वहीं ही बनाया जाएगा। वहाँ पर क्या होगा कि जो अलग अलग अब तक जितने भी राजनीति के क्षेत्र में जो है जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको उनके लिए जो उनकी कृति उन्होंने जो जो काम किया है उनके बारे में अच्छे से वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को राजभवन में संविधान पार्क को मतलब शिलान्यास किया गया, और इस अवसर पे आपको पता है राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी है। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना, कई बार आपको विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको ये भी याद रखना है कि सीपी जोशी है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार माइंड मिस्टेक हो जाता है। देखो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे संविधान पार्क में चरखा काटते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सॉरी यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होना चाहिए था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वह प्रतिमा विशेष आकर्षण के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, और एक अन्य बताऊं तो महाराणा प्रताप के और उनके चेतक की मूर्ति भी प्रदर्शित की जाएगी। भारतीय संविधान और उससे जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम की याद दिलाने के लिए 45 शिल्प संविधान पार्क में जो है प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि अपने संविधान यानी अपने देश को आज़ाद कराने पर या फिर इसको इस मुकाम तक लाने में जिस प्रकार से अच्छे से किन्होंने सहयोग किया तो उनकी कृति को वहाँ पर सजाया जाएगा। और वही मैं बता दूं कि संविधान के 22 भागों के बारे में भी यहाँ रोचक तरीके से जो है जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है माय फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। हम बात करते हैं प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क। देखो किसकी बात हो रही है, इकोलॉजिकल पार्क की बात हो रही है। तो कहाँ पर, सीकर, कहाँ पर, ये सीकर में बनाया जा रहा है। सीकर के कहाँ पर, लक्ष्मणगढ़ में। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के उपखंड कार्यालय में करीब लगभग 57 हेक्टेयर भूमि पर जो है इस पार्क को जो बनाया जा रहा है। इसमें लागत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1360 लाख रुपए जो है इसकी लागत आएगी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, देखो ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्या स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021 क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो राज्य सरकार ने विदेश में मुफ्त शिक्षा के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो है शुरू की गई है। ठीक है, और योजना के तहत लगभग साल में 200 मेधावी छात्रों को क्या है विदेश जो है पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। और राजस्थान सरकार विदेश में निःशुल्क पढ़ाई के द्वार और भी खोल दिए हैं। इस योजना में विदेश की 50 यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने का मौका मिलेगा और वहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी। अब योजना कहता है दुनिया भर के 20 से अधिक देशों के 150 विश्वविद्यालयों को अवसर मिल सकेगा। इन विश्वविद्यालयों में हम बात करते हैं, देखो सबसे आपको पता ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, येल यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, MIT जैसे विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए है नेक्स्ट।
देखो प्रदेश की क्या है, प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस स्थान पर देश की 6वीं बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई। देखो जब ये बात आ जाए ना, कभी भी प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, तो ज़्यादातर अपने को पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने ही 4 जिले ही लगते हैं। श्री गंगानगर लगता है एक, उसके बाद में अपनी बात करें तो बीकानेर लगता है, ठीक है, फिर 3 नंबर जैसलमेर, फिर बाड़मेर लगता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और इस प्रकार की बात आ जाए बॉर्डर सेरेमनी या बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी, तो आपको पता है कहाँ पर ही होगी, तो जैसलमेर के अंदर ही होगी। और एक विशेष चौकी है जो आपको पता है कौन सी, बबलियान वाला चौकी, वो काफ़ी फेमस है, जहाँ पे तनोट माता मंदिर के एरिया के जो इर्द गिर्द, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। आई थिंक मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के स्थित बबलियाना वाला सीमा पर स्थित चौकी पर पंजाब स्थित बाघा आउटरी बॉर्डर की तर्ज पर, कहाँ पे जैसे प्रकार की पंजाब के जो बाघा आउटरी बॉर्डर पर जिस प्रकार से वो बॉर्डर सेरेमनी और वहाँ पे की जाती है ना हर टाइम, उस प्रकार से यहाँ पर भी की जाएगी। यह तनोट माता मंदिर से लगभग कितना 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। पाक सैनिक शामिल नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान के नए क्षेत्र को विकसित नहीं किया है। बीएसएफ ने यहाँ 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला क्या है, स्टेडियम जो है बनाया गया। और देश की छठी क्या है, देश की छठी, ये याद रखना, बॉर्डर सेरेमनी होगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो देशों के मध्य आपसी भाईचारा और सहयोग के लिए इस सेरेमनी को जो शुरुआत है वो 1959 में इसकी शुरुआत जो है की गई। बबलियाना चौकी के अलावा बीकानेर स्थित सांचू और खाजूवाड़ा सीमा चौकी को भी बॉर्डर म्यूजियम के तहत विकसित किया जा रहा है, मतलब ये भी इस पे सोच विचार जो है चल रहा है। देखो 5 स्थानों पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, देखो पंजाब में 3 स्थानों पर होती है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो अटारी में भारत पाक के जवान आमने सामने सेरेमनी को क्या है संपन्न करते हैं। और फिरोजपुर हुसैनीवाला में दोनों देशों के जवान कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं। साथ की सीमा पर भी होती है, साथ की सीमा पर दोनों देशों के 1 किलोमीटर की दूरी पर इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में कितने 5 स्थानों पर बीएसएफ बॉर्डर सेरेमनी की जाती है। बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा स्थित कौन सा, पेट्रोपोल बॉर्डर, कौन सा, ये याद रखना, पेट्रोपोल बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश सीमा पर है और त्रिपुरा, और वहाँ पर जो है बांग्लादेश और भारत जो है क्या है पेट्रोपोल बॉर्डर सेरेमनी जो है वो करते हैं। और गुजरात में स्थित कौन सा, नडा बेट बॉर्डर पर क्या है, नडा बेट बॉर्डर पर भी इसकी शुरुआत की गई है। जैसलमेर जो है वो छठा स्थान होगा जहाँ पर क्या है बॉर्डर सेरेमनी की जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं कि देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम की बात हो रही है। में राजस्थान के 2 डिस्कॉम कौन सी हैं, देखो देश की बात हो रही है, ठीक है। देश के 4 श्रेष्ठ डिस्कॉम के बारे में बताया गया, उसके अंदर राजस्थान के 2 डिस्कॉम कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के कौन कौन से, वैसे मैं बता दूं आपको कौन से, जयपुर और दूसरा कौन सा, जोधपुर जो डिस्कॉम है वो श्रेष्ठ डिस्कॉम की सूची के अंदर है। देखो बिजली उपभोक्ता की सेवा और उनकी शिकायतों के निस्तारण के मामले में 3 डिस्कॉम का देश में बेहतर प्रदर्शन रहा है। देश के 60 डिस्कॉम की हुई रेटिंग है, देखो पूरे भारत देश के लगभग 60 डिस्कॉमों की क्या है रेटिंग की गई, ठीक है। तो उसके अंदर 4 जो प्रदर्शन में श्रेष्ठ रहा है, जिसमें अकेले जो राजस्थान के जो है वो टॉप 4 के अंदर आए हैं। राजस्थान के 2 डिस्कॉम जो है वो टॉप 4 में अपना स्थान हासिल किया है। जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को A+ ग्रेड दिया गया है। वहीं अजमेर डिस्कॉम को A ग्रेड मिली है। विद्युत मंत्रालय के अधीन REC इलेक्ट्रीफिशियन कॉरपोरेशन की ओर से 8 अगस्त 2022 को जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम, देखो ये भी पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर ऑब्वियसली बात है, उपभोक्ता को सर्विस देने के मामले में किस डिस्कॉम को यानी अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो पूरे भारत देश के 60 डिस्कॉमों के अंदर राजस्थान के 4 टॉप 4 में जो जगह बनाने वाले हैं, राजस्थान के 2 डिस्कॉम रहे हैं, वो कौन कौन से, जयपुर और दूसरा जोधपुर। माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और 2020 और 21 की रिपोर्ट में यह सामने आया कि समग्र ग्रेडिंग के आधार पर जयपुर व अजमेर डिस्कॉम 8वें नंबर पर और जोधपुर डिस्कॉम 19वें पायदान पर रहा है। ये 2020 और 21 की बात की जा रही है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब आता है कि ऑक्सीजन
क्या है कि ऑक्सीजोन क्या है। देखो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोटा में बनने जा रहे राज्य के पहले ऑक्सीजोन का जो है शिलान्यास किसने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। ऑक्सीजोन में करीब 15,000 जो है पेड़ लगाए जाएंगे। इस कार्य में करीबन 80 करोड़ रुपए की जो है लागत आएगी। ऑक्सीजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औसत के अनुपात में अधिक संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा भी होगा। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, देखो ऑक्सीजन का सीधा साधा मतलब ये है कि जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन हो, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा करने के लिए सीधी बात है कि आपको पेड़ जितने ज़्यादा हो उसके वो लगाने चाहिए। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कोटा जो कि भीड़ भाड़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है 15,000 लगभग जो पेड़ लगाए जाएंगे ताकि वहाँ का जो ऑक्सीजन एरिया है वो डेवलप किया जा सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि प्रदेश में किस स्थान पर महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज की स्थापना की गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स जयपुर में की गई है। ठीक है, राज्य सरकार ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तथा पुणे स्थित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जैसे प्रतिष्ठित स्थानों की तर्ज पर अब जयपुर में भी क्या है महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज की जो स्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशन को आधुनिकता विश्व स्तरीय बनाने का कार्य भी शुरू किया गया। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि आप जब भी जयपुर का रेलवे स्टेशन की बात आई तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाया जा रहा है। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जयपुर का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है उसे एयरपोर्ट के तर्ज पर जो है बनाया जा रहा है। अब देखो उत्तर पश्चिमी रेलवे में गांधीनगर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी शुरू की गई है। यहाँ यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। खास बात यह है कि यहाँ भी प्रवेश और विकास दोनों अलग अलग होंगे। साथ ही पूरी तरह से सौर ऊर्जा, ये भी बात अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि अपने पहले पढ़ चुके हैं कि सौर ऊर्जा से संचालित ऐसा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो अपने राजस्थान में पढ़ चुके हैं जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है क्या है, गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है वो कंप्लीट सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम रेलवे ने उदयपुर के बाद अब गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। वर्ष 2023 के अंत तक यह बनकर तैयार हो जाएगा और इसे रानी कमलावती, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के तर्ज पर इसको जो है बनाया जा रहा है। इस तरह से जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर रेलवे स्टेशन भी रीडेवलपमेंट जो है किए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है कि 20 नवंबर 2021 को जारी किए गए केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की एक रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, क्या स्वच्छ सर्वेक्षण की एक रैंकिंग जारी की गई। तो उसके अंदर अपने प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें तो कौन सी स्थान रहा है, तो राजस्थान का 12वां स्थान रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग जो है 20 नवंबर 2021 को जो है जारी की गई और इस रैंकिंग के अंदर राजस्थान का 12वां स्थान रहा है और पिछले वर्ष राजस्थान इसमें 9वें नंबर पर था और अब 1370 अंक के साथ 12वें स्थान पर आ चुका है। शुरुआती 3 पायदान पर आपको पता है कौन, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी शामिल है। ये बात अच्छे से भी नोट कर लेना। क्या सबसे पहले बात करूँ तो कौन सा, छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है दूसरी रैंक पे और तीसरे पे एमपी आता है और नंबर 12वीं जो रैंकिंग है वो राजस्थान को मिली है और राजस्थान पहले 9वीं रैंक पर था। और जिला रैंकिंग में जयपुर जिला जो है वो 138वें स्थान पर है, उदयपुर 145वें और जोधपुर 198वें स्थान पर है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना। देखो 10 लाख से अधिक, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जहां इंदौर जो है लगातार 5वीं बार विदेश में स्वच्छ शहर बना है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो सबसे स्वच्छ जो शहर है वो कौन सा है, इंदौर है। ठीक है, अब देखो जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर की अगर बात करें तो इसे 32वीं रैंक और 36वीं रैंक मिली है।
ठीक है। और जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर को 35 और 48वीं रैंक मिली है। ये अच्छे से थोड़ी सी बात याद है कर लेना। अगर वैसे पूछे तो क्या है, जयपुर जो है इनमें अपने फर्स्ट रैंक पर रहा है राजस्थान के अंदर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्या है। देखो 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में उदयपुर जो है वो 95 और जोधपुर जो है 126वें स्थान पर रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना। इस श्रेणी के देश के कुल 48 शहर शामिल है। अंक 6000 में से 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में प्रदेश के एक भी शहर ने जगह नहीं बनाई है, जबकि रैंकिंग सूची में देश के 56 शहर शामिल है। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों की बात करें तो अपने पढ़ चुके हैं। इंदौर जो है फेमस एक नंबर रैंक के साथ है। उसके बाद में सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, नई दिल्ली, अंबिकापुर, तिरुपति, पुणे, नोएडा और उज्जैन है। अगर टॉप 10 शहरों की बात करें, टॉप 10 शहरों की बात करें तो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। देखो प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन, देखो अच्छे से बात याद कर लेना। क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आ जाए तो आपको पता है भिवाड़ी करौली में ही इस प्रकार के जो है औद्योगिक जोन है वो ज़्यादातर हैं। ठीक है, तो कहाँ विकसित किया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में इसको विकसित किया जाएगा। देखो इलेक्ट्रिकल भविष्य को देखते हुए आपको पता है कि एक कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बाइक या व्हीकल होने से क्या फ़ायदा होगा, पेट्रोल और डीजल की जो खपत नहीं होगी और जिससे क्या है पर्यावरण जो है वो भी स्वच्छ रहेगा और कहीं ना कहीं जो हर एक सेक्टर में ये अच्छा लाभ देने को होगा। अलवर के भिवाड़ी स्थित करौली औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान सरकार का पहला ईवी औद्योगिक जोन क्या है, ईवी औद्योगिक जोन यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन जो है बनाया जा रहा है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्या है, देखो प्रदेश के किस झील के विकास व संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन किया गया है। देखो किस झील की बात हो रही है हमारी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर और गठन कर देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है। अब तक देश के अंदर 4 जो है वो झील एजेंसी जो बन चुकी है और ये चौथी झील एजेंसी है। और कहाँ, सांबर झील आपको पता है। ठीक है, जो जयपुर नागौर क्षेत्र के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए एक झील एजेंसी जो बनाई गई है। देखो राज्य सरकार ने सांबर झील के संरक्षण के लिए सांबर झील प्रबंधन एजेंसी का जो गठन को मंजूरी दी गई है। चिल्का, EKW और लोकटक के बाद यह देश में चौथी झील प्रबंधन एजेंसी जो बनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झील सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण विकास के लिए सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन की क्या है, परमिशन दे दी गई है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, और वन्य जीव प्रतिपालक RAGUS के निदेशक, साल्ट कमिश्नर निदेशक, मतलब ये इसके अंदर जो टोटल है शामिल हुए। अब कुछ फैक्ट जो अच्छा सा है मैं बताता हूँ कि वर्तमान में राजस्थान में सांबर झील क्या है, सांबर झील और केवलादेव भरतपुर दोनों जो है वो रामसर साइट के रूप में चिन्हित है। ये तो आपको पता ही है, और ना पता हो तो नोट कर लेना। जैसे कि जो सांबर झील और केवलादेव जो झील है, ठीक है, जो भरतपुर के अंदर है, ये रामसर साइट के अंदर इनको ऐड किया जा चुका है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब कुछ ही मतलब कल या परसों तक आपको मुमल की जो है वस्तुनिष्ठ, जिसके अंदर 10,000 MCQ की जो बुक है उसको भी शुरुआत की जाएगी, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स माय डियर।